छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा से देवलाल ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट की घोषणा के बाद जहां डोंडी लोहारा विधानसभा में पटाखे फोड़े जा रहे हैं और देवलाल ठाकुर जोरों शोरों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी हाईकमान के इस फैसले से दावेदारों के साथ साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं। हालात ऐसे हैं कि डोंडी लोहारा विधानसभा का सबसे बड़ा तबका हलबा हलबी आदिवासी समाज भी बीजेपी प्रत्याशी देवलाल ठाकुर को समाज का चेहरा मानने से इनकार कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की जो घोषणा की गई है, उन 21 सीटों में डोंडी लोहारा विधानसभा सीट का भी घोषणा किया गया है, जो हमारे बालोद जिला में आता है। और बालोद जिला के अंतर्गत हमारे अखिल भारतीय आदिवासी हलबा हलबी समाज बहुतायत में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हलबा समाज 8 सीटों की मांग किया गया था। उन 8 सीटों में जिन नामों को दिया गया था वो नाम डोंडी लोहारा में नहीं है। तो हम नहीं कह सकते कि देवलाल ठाकुर जो है हलबा समाज का चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। वहीं 2 बार के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी के वरिष्ठ आदिवासी नेता होरीलाल रावटे भी पार्टी के फैसले से असंतुष्ट हैं। इस बारे में मैं स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल से मैं भी पार्टी का जो आदेश निर्देश था उसको पालन करता रहा। ज़मीनी स्तर पे बहुत शिद्दत से काम किया। इस बात की जानकारी आप किसी भी कार्यकर्ता को पूछ सकते हैं। और लगातार 10 साल से मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ और मैंने भी हर प्लेटफॉर्म पे अपनी दावेदारी रखा था। और मुझे इस बात का अफसोस है कि एक कांग्रेस चाहे हुए प्रत्याशी को, जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वोट नहीं दिया, ऐसे प्रत्याशी बनाया गया है। निश्चित ही मैं इस निर्णय से बहुत आहत हूँ। जब इस पूरे मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर विद्रोह के सुर उठ रहे हैं तो उनसे बात कर उन्हें मना लिया जाएगा। कि अगर कोई विद्रोह के स्वर उठ रहे हैं तो निश्चित उनसे बात की जाएगी, उनको मनाया भी जाएगा। और लगभग सभी हलबा समाज के बहुत सारे नेताओं से भी बात हुई है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है देवलाल ठाकुर जी को कि वे उनका साथ देंगे। और समाज के विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग भी टिकट के दावेदार थे उन सभी से बात हुई है और सभी ने भारतीय जनता पार्टी का काम करने के विषय में हामी भरी है और कहा उन्होंने कि हम दिल लगाकर काम करेंगे। जैसा भी होगा, अगर कोई विरोध की बात आती है तो उनसे बात की जाएगी और सामाजिक विषय पे जो समाज के प्रमुख हैं उनसे स्वयं देवलाल ठाकुर जी बात करेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर देवलाल ठाकुर कौन है और उन्हें टिकट दिए जाने से पार्टी नेता और कार्यकर्ता नाराज क्यों हैं। देवलाल ठाकुर पेशे से किसान हैं। 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले उन्हें कांग्रेस से निष्कासित किया गया था। कुछ महीने बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। 2018 विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो देवलाल ठाकुर 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बागी होकर वर्तमान कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया के खिलाफ लड़े थे, जिसमें देवलाल को 21,360 वोट मिले थे। देवलाल 2018 विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर वोट हासिल करने वाले प्रत्याशी बने। तत्कालीन विधानसभा चुनाव में 67,448 वोट के साथ अनिला भेड़िया पहले नंबर पर रही, तो 34,345 वोट पाकर दिवंगत विधायक कुंवरलाल महेंद्र सिंह टेकाम ने दूसरा स्थान हासिल किया था। विधानसभा चुनाव में हार के बाद देवलाल ने कांग्रेस से दूरी बना ली थी। 2 साल पहले 24 जनवरी को देवलाल ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली। देवलाल ठाकुर ने 2015 में जिला पंचायत चुनाव जीतकर जिला पंचायत बालोद के पहले अध्यक्ष बने। जब विधानसभा चुनाव आए तो उन्होंने विधानसभा टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिली, जिसके बाद देवलाल ठाकुर ने बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। 2021 में देवलाल ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया।
अब उन्हें बीजेपी ने टिकट से नवाजा है तो पार्टी में नाराजगी देखने को मिल रही है, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी चुटकी ली है। नाम लिखा है, क्या नाम है उनका? देवलाल ठाकुर। वो तो हम लोग हमारे कांग्रेस के थे, अब वो चले गए जोगी में, फिर उसके बाद भाजपा में। लेकिन हम लोग जानते थे देवलाल ठाकुर के, वो तो देवलाल हलवा ठाकुर लिखा है। अब वो कब से हलवा हो गया भाई? लेकिन स्पेलिंग इतना मिस्टेक, राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ टाइपिंग हो रहा है और हलवा ठाकुर लिखते समझ आता है, हलवा लिख रहे हैं। तो ऐसी ये इतने मात्रात्मक त्रुटि जो 21 लोग हैं उसके सूची में भी इतने मात्रात्मक त्रुटि। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी और समाज में देवलाल ठाकुर के लिए उठ रहे विद्रोह के सुर पर बीजेपी रूठों को मनाने में कामयाब होती है या विद्रोह देवलाल को भारी पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन 84,000 वोटर हलबा हलबी आदिवासी समाज से आते हैं। वहीं डोंडी लोहारा विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या करीबन 2,20,000 है।